समाज में बहुत है, बहुत से तो बहुत है। और निश्चय की रीति वाला जीव हमेशा तीनों का कम मिलता है। दो प्रकार का जीव है, विवाह की रुचि वाला और निश्चय की रुचि वाला जीव बहुत कम है। क्या निश्चय की रुचि वाला प्राप्त करता है, विवाह की रुचि वाला प्राप्त। निश्चय की रुचि माने परिणाम मात्र से मेरा आत्मा भिन्न है, इसलिए मैं परिणाम का करने वाला नहीं, करता नहीं। ऐसा निश्चय की रुचि वाला निश्चय में आ जाता है। दूसरा निश्चय का एक बात और है, बाद में वो आगे बढ़ता है। निश्चय की रुचि वाला ये जो परिणाम से मेरा आत्मा भिन्न है, तो परिणाम को जानने से भगवान आत्मा जानने में लिया, तो परिणाम को जानने की जो रुचि को छोड़ देता है। व्यवहार की रुचि छूटी, जानने की रुचि छूटी, तो भगवान आत्मा उसको जड़ जाते हैं। निश्चय की रुचि वाला नियम परिणाम मात्र से मेरा आत्मा भिन्न है, इसलिए परिणाम का करने से, कर्ता बुद्धि रखने से आत्मा दृष्टि में नहीं आता। और परिणाम को जानने में रुक जाऊं तो पर दृष्टि का विषय, दृष्टि में, ज्ञान में, अनुभव में नहीं आता। वो बात सुनकर तो निश्चय की रुचि वाला तो दो भाव को त्याग करना। परिणाम का त्याग नहीं होता है, परिणाम का कर्तृत्व का त्याग, परिणाम का त्याग नहीं होता है। परिणाम ज्ञेय बनता था, वो ज्ञेय बनाना छोड़ दिया, उसको वो ज्ञेय को ज्ञेय बनाया, तो उसका नाम निश्चय की रुचि वाला है। और निश्चय की रुचि जिसको है उसको आत्म अनुभव का अवकाश है, पूरा अवकाश, समझे ना, चांस है। और व्यवहार की रुचि वाला बिल्कुल चांस नहीं। मैं परिणाम से सहित हूं, इसलिए मैं परिणाम का करने वाला हूं। और दूसरा परिणाम को जानने वाला हूं, वो सब व्यवहार की रुचि वाला का पक्ष। वो परिणाम मात्र से भेद ज्ञानानंद परमात्मा पूर्णानंद आत्मा है, उसको दृष्टि में ज्ञान से अनुभव किया, उसको दृष्टि में परिणाम दिखता है, परिणाम को ही आत्मा मानता है। उनका ज्ञानानंद स्वभाव को दृष्टि में त्याग कर, धर्म का त्याग कर, धर्मी को छोड़कर धर्म का त्याग कर, परिणाम मात्र जो राजा उत्पन्न होता है तुम भाव वो मेरा ऐसा मानता है, तो अज्ञानी विचार। वो आश्रम में अजीव तत्व का, अजीव में जीव की मान्यता कर लेना। आत्मा की रुचि होती है तो पुण्य और पुण्य की फल की रुचि छूट जाती है। पुण्य नहीं छूटता है, उनका फल नहीं छूटता, उसकी रुचि छूट जाती है, महिमा छूटता है, उनका महिमा छूट जाता है, उनका फल जो है उसका महिमा नहीं आता है, महिमा आत्मा का। आत्मा का महिमा आया तो समझो कि निश्चय की रुचि बता। भले बाहर में कितना गंभीर का वैभव हो, मोटा बंगला हो आत्मा का, रुचि नहीं हो, मेरा नहीं है, मेरा तो एक ज्ञान में आत्मा है। बंगला को वो दान में नहीं देता, बंगला का दान नहीं करता है, मगर बंगला मेरा नहीं है, ममत्व छूट जाता है, बंगला ले जाता है। बंगला बंगला में रह गया और ज्ञान आत्मा में आ गया। ऐसी स्थिति गृहस्थी की, ज्ञानी की होती है। बंगला नड़े तो दान में देना, नड़ता ही कहाँ है? नड़ता कहाँ है? तो पर है, दान में क्या? उसका हो तो दान में देना।
हाँ, उसका है नहीं, दान कर सकते हैं। उसका स्वामी तो गूगल है। गूगल के लिए कि मेरी चीज है जो तू दान करता है, तो पाप हो गया। इतनी चीज को दान में दे सकते, कोई नहीं दे सकते। ऐसी अलौकिक चीज गुरुदेव ने बताया है। हाँ, इसको निश्चय की रुचि होगी उसको प्राप्त होगी, व्यवहार की रुचि वाला। हाँ हाँ, ऐसा देवसेनाचार्य नहीं, देवचंद जी एक हो गया श्वेतांबर में साधु में एक गुरुदेव बोलते व्यवहार हुआ कि व्यवहार रुचि वाला जी का उपदेशक को एवा मिला शू करे जीव नवीन, क्या करे जीव नवीन, व्यवहार की रुचि है અને ઉપદેશક भी ऐसा ही मिलता है, तो क्या करे नवीन हो, नवीन तो उसके पास है नहीं कुछ, ऐसी रुचि थी, ऐसा उपदेशक मिला। हाँ बराबर है, जैसे क्रिया करना चाहिए, ऐसा नहीं कि इच्छा बात हो जाएगा, शुभ भाव करते करते धर्म होता है, ऐसे ऐसे हाँ में हाँ मिला है। अज्ञानी जी आके आप मिला देता है, बोले सुबह सुबह बिन परमानंद है आत्मा, वो मेरी चीज है, उसका लक्ष्य अनुभव करने से धर्म की शुरुआत। मान नहीं है, राग में नहीं, टीका खड़ा है, टीका खड़ा होता ही नहीं, खड़ा माटी का होता है। ऐसे आत्मा तीनों का ज्ञान में है, राग में होता ही नहीं है, जो घड़ा घी में हो तो जीव राग में हो जाए, घड़ा दिन काल में, अरे माटी का घड़ा घी में होता, ये घी भी ने माटी का घड़ा भी, ऐसे ज्ञान भी है, राग भी, राग और ज्ञान एक चीज नहीं है। ज्ञान में राग नहीं है, राग में ज्ञान नहीं। इसे अस्थि नास्ति अनेक होते हैं। ज्ञान है, ज्ञान ज्ञान में आत्मा, ज्ञान में राग नहीं है, राग में ज्ञान। दर्पण में मोर नहीं है, मोर में दर्पण नहीं है। फटीक मणि में उनकी रतास नहीं है, रतास में उनकी रतास में फटीक मणि नहीं है, एक में दूसरे का अभाव है। ऐसे स्वच्छ उपयोग में देहादि रागादि जनित जाता है, मगर वो उपयोग में आता नहीं है। दर्पण में अग्नि आती नहीं है, अग्नि तो बाहर रखी, अग्नि दर्पण में क्या घुसता। इसे बार बार आत्मा और आश्रव का भेद ज्ञान करने से आश्रव में आत्मबुद्धि छूट जाती है। आश्रव समता नहीं छोड़ता है, आश्रव रह जाता है, मगर आश्रव में आत्मबुद्धि रूप मिथ्या अज्ञान छूट जाता है। बाद में आश्रव का वो ज्ञाता हो जाता है, स्वामी नहीं बोलता, थोड़ा स्थिरता का राग साधक को आता है। व्यवहार से जीव का परिणाम कहा जाता है, तो निश्चय से बुद्धल का जिसको मान दिया उसको नींद में भी राग में आया समझ। तो तीसरे में
ટીકા જેવી રીતે ભૂતગલ સ્વયં પરિણામ સ્વભાવ વાળું હોવા છતાં सोनू सोना हो या लोढ़ा हो तो जाति पूतगल की है। जाति सामान्य पूतगल अपेक्षा से एक जाति, विशेष अपेक्षा से सोना हो लोहा वो विशेष भेद उसका, तो सामान्य तो दो ही पूतगल ही है। ऐसे जैसे देवी के पूतगल स्वयं अपने आप परिणाम स्वभाव वाला होवा छता पूतगल को कोई परिणमाता नहीं है, स्वयं परिणमन उसका स्वभाव स्वभाव से परिणमता कारण જેવા કાર્યો થતા હોવાથી સુવર્ણમય ભાવમાંથી સ્ફુરણ જાતિને નહીં ઓળખતા એવા સુવર્ણમય કુંડળ આદિ ભાવો થાય, પરંતુ લોખંડમય ફળ આદિ ભાવો એમ કે છે કે પૂતગલ स्वयं अपने आप परिणत स्वभाव वाला होने से वो सुवर्ण जाति का वो परिणमन उसका हो गया, सुवर्ण बन गया। पूतगल तो रहा, पूतगल मिटकर चेतन नहीं हुआ, मगर पूतगल की एक अवस्था सुवर्णमय हो गई। वो सुवर्ण है और उसकी अवस्था है। पूतगल द्रव्य है, पूतगल जाति द्रव्य है, उसका एक परिणाम सुवर्ण जाति का बन गया। अने वो सुवर्ण जाति का बन गया तो सुवर्णमय भाव में से सुवर्ण निकलता है, लोखंड का कोई दागिना बनता नहीं है उस पर से। तो उसका दो अर्थ निकल सकते हैं। एक तो जो सोना बन गया, सोना का जो परिणाम हुआ तो कारण जैसा कार्य, तो पूतगल जाति द्रव्य कारण और उसके पर्याय कार्य, इसे प्रमाण ज्ञान से लेवे तो ऐसा ले सकता है, मगर उसमें विरोध आता है। इसलिए सुवर्ण जो जाति बनी उसमें सुवर्ण ही की पर्याय उत्पन्न होती है, क्योंकि सामान्य तो एक रूप है पूतगल और उसका दो भेद, एक सुवर्ण एक लोखंड। तो ये जो पूतगल को कारण मानो तो दो में सखी पर्याय होनी चाहिए, तो दो पर्याय तो सखी होती नहीं है, तो कारण कार्य स्वर्ण का स्वर्ण में है, पर्याय में पर्याय का कारण है, सामान्य पूतगल नहीं है। तो भी सुवर्ण को द्रव्य कह सकते हैं और सुवर्ण का परिणाम को पर्याय कह सकते हैं। सुवर्ण को द्रव्य कहो और उसका परिणाम स्वर्ण में है, ऐसा भी कह सकते हैं। बाकी छठवां जो सामान्य पूतगल को जुदा लो तो वो पर्याय का कारण पर्याय, नितर लागू नहीं पड़े। लोढ़ा में लोहा और स्वर्ण पूतगल की जाति होने पर भी सुवर्ण पर्याय में से स्वर्ण होता है, लोढ़ा की पर्याय में से लोहा। इस ज्ञानमय आत्मा जो ज्ञानी है उसका ज्ञान में परिणाम है, अज्ञानी का सब परिणाम अज्ञान में है। तो ज्ञानी और अज्ञानी वो तो पर्याय विशेष हो गया उसका, तो में सामान्य तो सरका है, विशेष में पहले। तो जो कारण आप सामान्य को लो तो बैठ सकता नहीं है, इसलिए ज्ञान में परिणाम में से ज्ञान होता है, ज्ञान के परिणाम में से ज्ञान में भाव होता है। ऐसा पर्याय का कारण पर्याय कारण जैसा कार्य, तो कारण पर्याय को लो तो एक कार्य सिद्ध होता है। जो कारण त्रिकाली द्रव्य को लो आत्मा को तो सिद्ध नहीं होता है। तो एक अज्ञान रूपे प्रण में एक ज्ञान रूपे प्रण में ऐसा जुदा नहीं आता है, एक सरकार दो प्रण में मानते हैं। या तो फिर ज्ञान नहीं आना चाहिए, या फिर अज्ञान नहीं आना चाहिए, तो ऐसा होता नहीं है। અને લોખંડ ભાવમાંથી લોખંડ જાતિને નહીં ઓળખતા એવા લોખંડમય કળા આદિ ભાવો થાય, પરંતુ સોળમય કુંડળ આદિ ભાવો ન થાય। એવી રીતે
જીવ સ્વયં પરિણામ સ્વભાવવાળો હોવા છતાં કારણ જેવા કાર્યો થતા હોવાથી કારણ અનુવિધાયી કાર્ય નહીં. જ્યારે જड़ सिद्ध करना हो, जड़, तो जड़ का परिणाम जड़ में होता है. अभी स्वर्ण और लोढ़ा छोड़ दो तो हाँ उद्गल जड़ है कि नहीं, हाँ तो जड़ का परिणाम जड़ जड़. सोना की पर्याय भी जड़ और लोढ़ा की पर्याय भी जड़ जब दो कारण कार्य घटता है त्रिकाली दृष्टि के साथ, जब जड़ लेना है उद्गल सामान्य जड़ અને उसका परिणाम भी जड़ जब जड़ भावे जड़ परिणमे चेतन चेतन भाव, तो वहां द्रव्य के साथ पर्याय ले सकते हैं. जड़ का परिणाम जड़ रूप, मगर इधर ज्ञानी अज्ञानी का दो भेद करना है. इसलिए सामान्य को गौण करके विशेष में जो सम्यक ज्ञान हुआ तो सम्यक ज्ञानी का सब परिणाम सम्यक ज्ञान होता है, अज्ञानी का सब परिणाम अज्ञान होता है. तो कारण जैसा कार्य त्रिकाल द्रव्य के साथ कारण कार्य नहीं घटता. જેવી રીતે જીવ સ્વયં પરિણામ સ્વભાવવાળો છતાં કારણ જેવા કાર્યો થતા હોવાથી અજ્ઞાનીને કે જે પોતે અજ્ઞાનમય ભાવ છે, એ અજ્ઞાનમય ભાવ છે એ કારણ છે અને અજ્ઞાન ભાવ એનું કાર્ય છે. सबका मतलब खुलासा इसका मतलब ये है कि त्रिकाली जो स्वभाव है कारण नहीं है. मकेन अज्ञान के पर्याय का कारण, अज्ञान के पर्याय का कारण ज्ञायक को बना दो तो नित्य अज्ञान रूपे परिणमता है, तो ज्ञान रूपे परिणम सकता नहीं है. ऐसा तो होता नहीं. सामान्य को सुरक्षित रखकर विशेष अपेक्षा से कारण कार्य लगाओ तो घट सकता है. અજ્ઞાનીને કે જે પોતે અજ્ઞાન વિભાવ છે તેને અજ્ઞાન વિભાવમાંથી અજ્ઞાન જાતિને નહીં ઉલટા એવા અનેક પ્રકારના અજ્ઞાન વિભાવ થાય, પરંતુ જ્ઞાનમય ભાવ ન થાય. અને જ્ઞાનીને કે જે પોતે જ્ઞાનમય ભાવ છે તેને જ્ઞાન વિભાવમાંથી જ્ઞાનની જાતિને નહીં ઉલટા એવા સર્વ જ્ઞાન વિભાવ થાય, પરંતુ જ્ઞાન વિભાવ જેવું કારણ હોય તેવું કાર્ય થાય. એ ન્યાય જે લોખંડમાંથી લોખંડમય કળા વગેરે વસ્તુ થાય છે, છોડમાંથી છોડમાં અમુક તેમ અજ્ઞાની પોતે અજ્ઞાનમય ભાવ હોય તેને અજ્ઞાનમય ભાવ થાય છે, અને જ્ઞાની પોતે જ્ઞાનમય ભાવ પછી તેને જ્ઞાનમય ભાવ થાય. ये तो सामान्य विशेष एक हो जाता है. सामान्य विशेष एक होने पर वो दो बात घटती नहीं है. सामान्य से विशेष जुदा है. विशेष कारण ने विशेष पर्याय कारण तो बैठ रहा है इधर व्यक्ति. बाकी हाँ थोड़ा अपेक्षा से सुवर्ण को इधर द्रव्य कहा, लोह को भी इधर द्रव्य कहा, ऐसा अर्थ घट सकता है. जो अपने को पर्याय में उतारा ने कारण कारण कार्य, तो कारण कार्य सोना द्रव्य हो, सोना सोना है उसको द्रव्य लेना, पर्याय नहीं लेना. पर्याय कुंडल आदि की पर्याय लेना, तो द्रव्य जैसा है ऐसा पर्याय होती है. ऐसा हो सकता है. लोटा का लोटा द्रव्य बनाओ, लोटा और उसकी पर्याय जो होती है तो उसकी पर्याय ऐसा कह सकते हैं. मगर सचमुच तो ઉદ્ગલ દ્રવ્ય સ્વયં સ્વભાવી હોવા પરિણામ સ્વભાવી હોવા છતાં એ મેઇન વાત છે. તેથી સામાન્યને અલગ રાખો તો જ પર્યાયમાં કારણ કરી શકે. જો તમે મૂળ પદાર્થને કારણ કહો તો કારણ એક અને કાર્યમાં બે પ્રકાર આવ્યા. કારણ તો એક રાખ્યું ને જ્ઞાયક ભાવ, બેમાં સામાન્ય સરખું છે અને બેનું વિશેષ ફેરવાળું છે. તો સામાન્યને કારણ કહો તમે તો કાર્ય એક પ્રકારે આવવું જોઈએ. બધા કાં જ્ઞાની હોય અને કાં બધા અજ્ઞાની હોય. સમજમાં આયા? બોલો. वो जो पर्याय है, पर्याय सामान्य से भिन्न ही है. हाँ पर्याय को अगर सामान्य के साथ लगाओगे तो वो सही बात तो वो घट नहीं सकता है.
क्योंकि सामान्य तो शुद्ध है, और शुद्ध है तो सबका जीव की प्रिय शुद्ध होनी हाँ, चाहिए। होनी चाहिए। आप यहाँ पर किसी को शुद्ध ने किसी को अशुद्ध, ज्ञानी ये नहीं किया का भेद नहीं होता है, बल्कि शुद्ध आत्मा जो है सामान्य वो कारण नहीं है, शुद्ध पर्याय का कारण नहीं है ना अशुद्ध पर्याय का कारण नहीं है, वो सामान्य पर्याय का कारण नहीं है। क्यों कथनचित भिन्न है, सामान्य से पर्याय कथनचित भिन्न है, दृष्टि अपेक्षा है सर्वथा भिन्न है, ज्ञान अपेक्षा से कथनचित भिन्न भिन्न है, उसमें भी ऐसा रहस्य है। जैसा चाहिए गुरुदेव ने बहुत स्पष्ट किया है, बहुत स्पष्ट किया पर्याय के द्रव और पर्याय की मतलब स्पेक्टिकल इतना है कि वहाँ कथनचित भिन्न, कथनचित भिन्न, सर्वथा भिन्न, सर्वथा भिन्न, ऐसा उसमें द्रव पर्याय का ही खेल है। ज्ञान धर्म क्या है, पर्याय और द्रव ही है, दूसरी कोई तीसरी वस्तु नहीं है। नहीं, ये स्पेक्टिकल में जाता है तो निर्णय होगा। हाँ, ये समझना जैसा इतना ये द्रव्य पर्याय। हाँ बस सर्वथा भिन्न है, कथनचित भिन्न भिन्न है कि क्या है, वो समझने जैसी बात इतनी ही है बस। जैन दर्शन का सार सर्वथा भिन्न, कथनचित भिन्न भिन्न। ज्ञान अपेक्षा से सर्वथा नहीं आता है, ज्ञान अपेक्षा से कथनचित लागू पड़ता है, और दृष्टि अपेक्षा में कथनचित लागू नहीं पड़ता है, सर्वथा। और सर्वथा के साथ सर्वथा का जब जन्म होता है समय दर्शन का, तभी ज्ञान का भी साथ जन्म हो जाता है। तो वो ज्ञान जानता है कथनचित, ज्ञान जान लेता है कि ये पर्याय कथनचित तरह से भिन्न, कथनचित अभिन्न, वो ज्ञान आ गया, ज्ञान में कथनचित है, और कथनचित अनेकांत को द्योतक कहने वाला श्यादवाद, उस श्यादवाद ज्ञान में, अनेकांत ज्ञान में है, श्रद्धा में एकांत है, अनेकांत नहीं है, श्यादवाद नहीं है, समय के एकांत। कोई जैन दर्शन का रहस्य बस एकांत अनेकांत के बीच में रहस्य है। समय के एकांत का जन्म होता है तब अनेकांत का जन्म साथ में होता है। निश्चय चलूंगा तो व्यवहार का ज्ञान आपको अपने आप पर क्या पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं। उसमें भी निश्चय व्यवहार कर मैंने कुछ ऐसा विचार आया था कि मैंने सम्राट ऐसा विचार आया था कि जैसे भाषा कोई बनती है ना, भाषा कोई भी भाषा नई लिखी जाती है तो पहले भाषा बनती है, उसके बाद व्याकरण उसका बन जाता है, बनाया नहीं जाता। इसी तरह निश्चय पहले ख्याल में आता है तो उसका व्यवहार तो अपने आप चलता है, वो तो ध्यान करा के तो अपने आप वो सारा कार्य संपन्न हो जाता है और अपने आप सारा व्यवहार प्रकट हो जाता है। उसका फिर दूसरे ने व्यवहार देखा, वो व्यवहार शास्त्र में लिखी, कुछ बात नहीं। निश्चय सत्यार्थ होने पर व्यवहार अपने आप चलता है, व्यवहार तो पीछे पीछे साथ रहता है, जाता ही नहीं, चौर स्थान करता है। कितना जाना निश्चय ही जो सर्वथा निश्चय है, बस पर्याय से भिन्न द्रव हूँ, यहाँ एक द्रव का अनुभव हुआ, सारी पर्याय सारा व्यवहार भले ये भी सीधा जानते हो तो भी सब खुल जाता व्यवहार का निश्चय का देख चल रहा है। उन्होंने मोक्ष की पर्याय को लेके आगे पीछे की पर्याय सुनाई, छठे स्थान को लेके आगे पीछे की पर्याय सुनाई। तो वैसे निश्चय का ही जो काम होता वैसे व्यवहार का नहीं था, लेकिन वास्तविक तो ये है कि हम व्यवहार को पकड़ते क्यों, व्यवहार में जाते क्यों, जाती क्यों, आप गुरुदेव का मार्ग के व्यवहार तरफ नजर केम તમારી જાય,
નિશ્ચય ઉપર કેમ ટકતા નથી તમે? हाँ तो निश्चय समझो ना, गुरुदेव जी महाराज में तो निश्चय ही है, व्यवहार तो समझ में आ जाता है, गुरुदेव में कहीं नहीं व्यवहार तो जो भी कौन ना बोलता है व्यवहार नहीं है? कौन बोलता है? आपो आप आ जाता अपना आता है, उसको लाने की जरूरत नहीं है। आप में आप जैसे आपको मतलब दृष्टि मिली है तो आपका सिंपलपन अपने आप समझ में आ जाता है, क्या जरूरत है इसको पढ़ने है। द्रव्य को जिसने जाना वो पर्याय को जानता है। जानते हैं, और वो द्रव्यों से उसकी हे बुद्धि हो जाती है, मतलब सब वैसे ही सब बन जाता है। और वह लक्ष्मी का ढेर लगा है तो क्या करना चाहिए? कुछ नहीं। એને એમ કે વગર મહેનત વ્યવહાર થાય છે, તો વ્યવહાર પાછળ મહેનત કરવાની છે, એટલે કહેવાનો અર્થ એ હતો. નિશ્ચય પાછળ કરો કે વ્યવહાર વ્યવહારની સ્થિતિ માટે પુરુષાર્થ નહીં લગાવો. नहीं है, નિશ્ચય સમજો હોય એવા પુરુષાર્થ લગાવો. व्यवहार तो आपो-आप खड़ा हो जाएगा. द्रव्य के बारे में सोचो इतना नहीं पड़ेगा, पैसा पैसा पहला कमाओ, ब्याज तो आपो-आप आ जाएगा. तो अपने आप बढ़ेगा। ब्याज नहीं तो पैसा हो तो अपने आप बढ़ता है, बस अपना आप बढ़ता है. वो तो उसको बढ़ाना नहीं पड़ता है, ये तो अपने आप सर्कुलेट बताता है, तो खुद बताता है। इधर द्रव्य दृष्टि हो गई, हाँ, तो 14 गुण स्थान आ जाता है. चेंज में उनकी एक बात आई थी उसमें कि गेंद को जोर से मारोगे तो गेंद हाथ में आएगी, तो धीरे से मारो कुछ नहीं आता। શું મારે? ચલો ચલો, ચલો ચલો બॉल आ जाए। बॉल आपके कैसे रिबाउंड हो जाता है. हमने आपके कैसे ना गुरुदेव के कैसे इनके कैसे सुनते थे, बीच में गुरुदेव के कैसे सुनते थे, तो साथ में मिलान करते थे कि ये बात ध्यान गड़बड़ पड़ रही है, कहीं गड़बड़ तो नहीं लग रही, हमने सब मिलान किया है। अच्छा तो मिलन हो गया. हाँ, गुरुदेव के कैसे रोज साथ में सुनते थे, ब्रह्मत प्रयाग के बाद में इनके कैसे बीच में रखते, कुछ 13 गाथा थे उसमें ही बात आती है, फिर उसमें 320 गाथा थे 12 कैसेट में, उनको बराबर रख के इनके कैसेट बीच में रखनी है, सुनना फिर उसको सुनना, वहाँ पुरुषार्थ भी लगाया थोड़ा तो काम। इनकी बात हमको इसलिए पसंद आई कि ये शुद्ध हिंदी भाषा है और गुरुदेव की बात मिठास में थी, उनकी बात में कड़कपन से बात आई सामने और ये शुद्ध बात शुद्ध नहीं की ही बात करती है। वो भी कड़क हुई है, मतलब बात कड़क तरीके कहने चाहिए, आज का जवान जीत सुनता नहीं है, ढीलापन ढीले बनने जाना है, सुनता है कड़क बात, गाली देना पड़े दे दो, ठीक है, सॉफ्ट ट्रीटमेंट है, सॉफ्ट ट्रीटमेंट है। शॉक देना चाहिए, बीबी का काम करो। देखो हम इसको प्रोत्साहन से आप जो भी कहो और 2 बार और उससे भी ज्यादा बोल रहे हैं। था बीन मिले कथनचित लागू पड़ता. કથનચિત બીન કથનચિત દબીનીમાં નિર્ણય શું આવ્યો? કાંઈ નિર્ણય નહીં. પુરુષાર્થ કાંઈ નહીં. ઘડિયાળનો લોલક જેવું રહ્યો, આમ નામ જેવું રહ્યું. पर्याय कथनचित बीन ને કથનચિત દબીન આત્મલાભ શું થયો? કાંઈ નહીં. निर्णय नहीं हुआ। बीने पे अभी इनको निर्णय तो नहीं हुआ. ठीक है कथनचित बीन है कथनचित दबीन है भैया, तो इसमें निर्णय क्या हुआ? गड़बड़ में रहा, मतलब वो तो बाकी पर है राग है आत्मा से. कथनचित बीन ने कथनचित अभी उसमें निर्णय क्या हुआ? आत्मलाभ क्या हुआ? वस्तु क्या है? बीने का बीन, वस्तु बीन अभी ने हाँ हाँ गया. वो व्यवहार का पक्ष है, वो व्यवहार का पक्ष है. इसलिए आत्मा में ख्यालबाद नहीं है, ऐसा देवसेनाचार्य भगवान ने कहा. तो भी निश्चयबाद होता नहीं है, वो बात है. જાગૃતિ કરી તો દૃશ્યાભાસ આવશે. આવતું નથી.
सर्वथा के बिना जीव को समय कुछ नहीं। कथनचित वस्तु का निर्णय नहीं करा था, सर्वथा निर्णय करा कि देश के आत्मा सर्वथा भी, आठ कर्म से सर्वथा भी, राग से सर्वथा भी, केवल ज्ञान की पर्याय से सर्वथा भी भगवान आप 14 मोक्षांग में सर्वथा भी लाओ, बाद में कथनचित भेद भेद का ज्ञान हो जाता आपो हो जाता है। आप हो जाता है। कौन ना बोलता है? कोई नहीं ना नहीं बोलता है, नहीं बोलता। हमको स्वीकार है। और पहला फल था लाओ, सर्वथा के बिना कथनचित आता नहीं। ऐसे सोनगढ़ में घोटाला करते हैं, वो भी प्रयास उनका घोटाला चलता है। कोई ये बस प्रमाण का विषय बनाने का प्रयत्न करके और छोड़ देते हैं, ना द्रव आत्मीय ना प्रयास ना कुछ। सर्वथा भिन्न ही है, बस वही मानने से समय दर्शन होता है। उसका बाद में पर्याय का ज्ञान, न्याय का ज्ञान से सब प्रमाण हो जाता है, क्लियर होता है। ना किसी को हमको उपदेश को हम नहीं है, ना हमें ऐसा विचार है, लेकिन हमको अंदर में ऐसा वास ये बात है। अपना कल्याण करना, अपना कल्याण करना है। जो सोनू અને લોટું એને વિશેષ ન લેવામાં આવે, સામાન્ય તો છે, એમ જીવ સામાન્ય તો શુદ્ધ છે, તો સામાન્ય કારણ અને વિશેષ કાર્ય જો એમ તમે ઘટાડો તો દોષ આવી જાય। કેમ કે જો સામાન્ય શુદ્ધ છે તો વિશેષ શુદ્ધ જવું જોઈએ, તો અજ્ઞાનશીલ થાય નહીં। માટે અજ્ઞાનશીલ ક્યારે થાય છે કે સામાન્ય કારણ અને વિશેષ કાર્ય નથી। तो कारण જેવું કાર્ય જો ઘટાવો તો દ્રવ્યની પ્રિયમાં તો અજ્ઞાન નહીં बैठता है, ज्ञान में बैठ जाता है। ज्ञान तो साधिक है, अनादि नहीं है, અને શુદ્ધ तो अनादि है, અને ज्ञान तो साधिक नया स्रोत होता है। तो ज्ञान के पहले क्या हुआ, वो कारण के साथ कार्य कहो ऐसा नहीं लगता, पर्याय का कारण पर्याय, ज्ञान का कारण कौन? अज्ञान है एक समय की पर्याय, ज्ञान कारण नहीं है। ज्ञान का ज्ञान का कारण ज्ञान की पर्याय है, ठिकाने देने का कारण नहीं है। ऐसा लिया है 320 का कारण नहीं है। मोक्ष का कारण आत्मा नहीं है, ऐसा न्याय दिया कि मोक्ष का कारण जो आत्मा हो तो आत्मा तो प्रथम से ही है, तो मोक्ष होना चाहिए सबका। तो मोक्ष का कारण आत्मा, भगवान आत्मा नहीं है, कर्ता भी नहीं है, कारण भी नहीं है। ऐसा लेवे तो दृष्टि का विषय आत्मा आवे, बाद में ज्ञान में आओ, ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाता है, वो सम्यक ज्ञान जानता है सब। सम्यक दर्शन होता है तो सम्यक ज्ञान प्रकट होता है, सम्यक दर्शन के बिना सम्यक ज्ञान आता ही नहीं है। विज्ञान पढ़ता और ज्ञान नहीं है, अज्ञान तो सम्यक दर्शन के बिना का सर्वथा का ठिकाना नहीं है, तो कथनचित का से आया। सर्वथा शब्दों समीक्षा में बहुत जगह है, बहुत जगह है, बहुत प्रकरण में, बहुत कारण है। सर्वथा सर्वथा समझ लिया, 9 तत्व से सर्वथा भिन्न है, इंद्रिय ज्ञान से सर्वथा भिन्न है, राग से सर्वथा भिन्न है, और सर्वथा तत्व का प्रयोग किया। बाकी दृष्टि का विषय इसको कथनचित में रुक गया, उसको दृष्टि का विषय हाथ में नहीं आता, क्योंकि कथनचित प्रमाण का विषय हो गया, सर्वथा नहीं का विषय होता है। कथनचित करता है, कथनचित करता, वो तो प्रमाण ज्ञान का विषय आ गया। सर्वथा अकर्ता है, करता
नहीं है। इसका नाम अनेकांत है। नहीं का अनेकांत जुदा है, प्रमाण का अनेकांत जुदा है। प्रमाण का अनेकांत तो जानने के लिए है, नहीं का अनेकांत प्रयोजन सिद्ध करने के लिए। हाँ, द्रव्य में पर्याय, द्रव्य द्रव्य रूप है ना, पर्याय रूप नहीं है। तो समय के कान की सिद्धि उसमें होती है नहीं से। बाद में अनुभव हुआ कि वस्तु द्रव्य पर्याय स्वरूप है, तो वो अनेकांत हो गया, प्रमाण का अनेकांत हो गया। प्रमाण का अनेकांत में द्रव्य पर्याय स्वरूप की वस्तु आती है, नहीं में द्रव्य में पर्याय नहीं है। नहीं पूर्वक प्रमाण होता है, प्रमाण पूर्वक नहीं होता है। जब होता है, जब अनुभव होता है तब नहीं पूर्वक प्रमाण, प्रमाण पूर्वक नहीं होता है। सभी कल प्रमाण में आकर व्यवहार का निषेध करे, उसमें पर्याय मेरी नहीं है, पर्याय मेरे में नहीं है, पर्याय दिखती नहीं है। करता तो नहीं है, मेरी तो नहीं है, मगर दिखती नहीं है मेरी। अभेद में भेद दिखता नहीं है। एक सर्वोपरि तत्व चैतन्य परमात्मा दिखता है, कोई जो पुरुषांत का भेद दिखता नहीं। क्योंकि पुरुष से भिन्न है भेद, आत्मा से भेद भिन्न है, इसलिए जो पुरुष को देखता है उसको भेद दिखाई नहीं देता है, भेद में भेद दिखाई नहीं। उसका नाम सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि के साथ सम्यक ज्ञान होता है, वो भेद को जान लेता है। भेद है बस, ज्ञान की क्रिया जाएगी कहाँ? हाँ, जानेगी तो जानेगी, जाएगी कहाँ जाएगी? वो तो नहीं पड़ेगी ना, नहीं जानेगी। समय तत्व के साथ ही जन्म होता है विज्ञान। तो द्रव्य को जानता है द्रव्य रूप, पर्याय को पर्याय रूप जानता है ज्ञान, बस। सर्वथा कथनचित मान सब सारा उपस्थित है। में तो सर्वथा है, ज्ञान में भी सूत्र में सर्वथा है। सूत्र नहीं जो लोग साथ में तो सर्वथा है, मगर जब सम्यक दर्शन के विषय चलता है उसमें सर्वथा भिन्न है, तो उसमें सूत्र नहीं से सर्वथा भिन्न आ गया बेटा। मगर जब दृष्टि अपेक्षा सर्वथा भिन्न है तो ज्ञान अपेक्षा कथनचित भिन्न भिन्न, तो सूत्र नहीं पूर्वक जो ज्ञान प्रकट होता है, प्रमाण ज्ञान, वो बात उसमें आ गई। उसमें शुद्धि का विषय और शुद्धा का विषय एक है। शुद्ध नहीं का विषय और शुद्धा का विषय दो जुदा नहीं है, एक है। जो त्रिकाली द्रव्य ज्ञायक है वही शुद्ध नहीं का विषय और श्रद्धा का विषय वही है। जब शुद्ध नहीं प्रकट होती है तो साथ में वो पर्याय का ज्ञान करने वाली एक व्यवहार नहीं प्रकट होती है, क्योंकि सविकल्प ज्ञान, ज्ञान में दो पड़खा बनता है, श्रद्धा में दो पड़खा नहीं बनता। शुद्धि का विषय और दृष्टि का विषय एक है, उसमें फर्क नहीं है। अगर शुद्धि का विषय जो सामान्य आया तो सामान्य में हुए शुद्धि से जाना, तो उसके साथ जो परिणाम आनंद का प्रकट हुआ वही समय, वो आनंद को जानने वाला ज्ञान भी प्रकट हो गया वही समय। वो आनंद की पर्याय को जानने वाला ज्ञान प्रकट हुआ, उसका नाम व्यवहार है। अंदर का निश्चय, अंदर का व्यवहार प्रकट होता है निर्विकल्प ज्ञान में। अंदर प्रकाश है। पर्याय को जानने वाला ज्ञान प्रकट होता है। द्रव्य को जाना तो पर्याय को जानने वाला ज्ञान तो साथ में प्रकट होता है। आनंद आया उसको जानता है ज्ञान। आनंद मूर्ति को जाना तो आनंद को जानने वाला ज्ञान भी प्रकट हो जाता। जो आनंद का प्रकट हुआ ने वो आनंद प्रकट हुआ उसको जाना नहीं समझो ज्ञान ने, तो सविकल्प दशा में मेरे को सम्यक दर्शन हुआ, किसको पूछे, कौन जाने कि नहीं ज्ञान बता दिया। ज्ञान ने क्यों बता दिया
કે આનંદ की पर्याय को ज्ञान ने जान लिया था। आनंद वृत्ति को तो जाना અને आनंद पर्याय को भी जाना, तो सविकल्प कहा कि आज भव पाप है। ऐसा आनंद की पर्याय को ज्ञान जानता नहीं है बिल्कुल सर्वथा, ऐसा नहीं है। पर्याय को जानता है तो पर्याय दृष्टि भी नहीं होती है, क्योंकि पर्याय में आत्मबुद्धि नहीं है, पर्याय लक्ष्य नहीं है, द्रव्य का लक्ष्य छूटता नहीं है ना, पर्याय का ज्ञान रह जाता है। द्रव्य का लक्ष्य छूटे नहीं ना, पर्याय का ज्ञान हो जाता है। इसमें क्या है? पर्याय का ज्ञान करने में पुरुषार्थ नहीं है, द्रव्य का ज्ञान करने में पुरुषार्थ है। वो तो सहज परिणाम को जानता है ज्ञान, तो क्या है, के लिए पुरुषार्थ नहीं बनाता है। तो मैं घुसने के लिए पुरुषार्थ हूँ। द्रव्य स्वभाव को जानना वो अनंता पुरुषार्थ है भैया, पर्याय को जानने में पुरुषार्थ कहाँ है? सहज में वो जानता है। गुरुदेव भगवान की जो वाणी, ऐसी वाणी गुरुदेव की है, बस प्रमत्त प्रमत से रहित भिन्न न्याय में दूसरे कथनचित भिन्न नहीं लिखा, बीन है। प्रमत्त प्रमत नहीं है आत्मा में, નથી અપ્રમત્ત કે પ્રમત્ત નથી, જે એક નાયક ભાવ છે। એ આત્મા એકરૂપ છે, ચૌદરૂપ નથી। પ્રમત્ત પ્રમત્ત ચૌદ મુસ્તાન है तो स्वार्थ है, स्वभाव का है। अरे एक अपेक्षा से वो कर्म दिन कर्म का सद्भाव और अभाव की अपेक्षा की सापेक्ष हो गया। भगवान नायक तत्व निरपेक्ष, कर्म से तो निरपेक्ष है, मगर 14 गुण शान से भी निरपेक्ष हो गए। बात उसमें अनुभूति है। गुरुदेव की वाणी फिरने वाली नहीं है। हाँ, जिसकी लायकात न हो उसको न बैठे तो न बैठो, मगर सत्य का फिरता है। तीन काल में सब तो एक रूप रहता है। आत्मा का रूप बदलता ही नहीं है, तीनों काल एक रूपी आत्मा है, बहुरूपी नहीं है। एक ज्ञानी की वाणी है, वाणी एक वाणी नो समझ पाया? ज्ञानी की जो वाणी छूटती है, कोई ने कोई पात्र जीव पकता ही है। हाँ, पकड़ता ही है। वाणी का मतलब समझते हैं ना? बांझ नहीं होती है, पांच नहीं होती ज्ञानी की वाणी, कोई ना कोई इसमें से प्राप्ति कोई ना कोई कोई ने कोई जीव प्राप्त कर लेता, बेकार की ऐसे बेकार नहीं जाती है वाणी। वाणी खिलती नहीं है अगर बेकार जाती है। हाँ, तो खिरे ही नहीं। खिरती है तो मालूम होता है एक क्रम करने वाला बैठा है। ऐसा ही योगा में जो नैमित्तिक स्मृत बन जाता है। भगवान महावीर की वाणी 66 देश नहीं करी, क्योंकि कोई दिलने वाला नहीं था। जब गंधर्व भगवान आया, गौतम वाणी का धोल छुटा, उसका तो काम हुआ और उसका निमित्त से कई जीव की प्राप्ति हो गई। वाणी बेकार नहीं करती, कोई नहीं कोई सभा में ग्रहण करने वाला लायक भव्य प्राणी
वो सभा में बिठाई। સર્વથાને કથનચિતમાં ભરું છે સારા જીના ગમતા સાર સર્વથા નંબર 1 કથનચિત दृष्टि के विषय में सर्व था और ध्यान के विषय में એટલે હો કોઈ બાત નહીં वो तो हो कौन ना हो एकांत को जानते मानते क्या हम एकांत को जानता है तुम एकांत को जानता है बोलो मेरा प्रश्न है आपका प्रश्न में हमने आप बोला है क्या आत्मा अनेकांत में ही है क्या हाँ अबे मेरा प्रश्न सुनो क्या आत्मा एकांत रूप है कि नहीं है झूठे बात जा क्योंकि सर्वथा अनेकांत रूप नहीं है, अनेकांत भी अनेकांत तो भी अनेकांत प्रमाण नहीं साधनम प्रमाण से अनेकांत की सिद्धि नहीं होती है प्रमाण और नई से अनेकांत की सिद्धि होती है नई को छोड़ दो एकला प्रमाण से अनेकांत की सिद्धि करो इनका नहीं होती मिथ्या अनेकांत होता है नई पूर्वक प्रमाण होता है अनेकांत की सिद्धि के लिए भी नई का सहारा लेना चाहिए जैसा झाड़ है वृक्ष जैसे वृक्ष है ना वृक्ष उसके अंदर पत्ता है पान लीला डाली है पौध है सब बहुत है सारे की अनेकांत रूप है सारा प्रमाण ज्ञान का विषय ठीक है प्रमाण ज्ञान का विषय चित्त कब होता है कब एक एक पान को देखो ये पान में दूसरा पान का अभाव है ये पान में दूसरा पान का अभाव है तो एक एक नई से एक एक पान को देखो युगपद अनेक पान को देखो तो प्रमाण होता है मगर एक पान को देखे बिना प्रमाण ज्ञान की स्थिति नहीं होती और प्रमाण ज्ञान में है उपाधि नहीं है नई ज्ञान में है उपाधि प्रमाण पूज्य नहीं है निश्चय नहीं पूज्य है उसमें गुरुदेव की वाणी छीनने वाली तो दायक है उसको बैठ जाता है उसकी होनहार नहीं हो उसके क्या करे कोई क्या कोई क्या करे कोई क्या करे दूसरा को क्या करे कोई क्या करे जानो कभी उसका काल नहीं पक्का है बस जानो दूसरा क्या अपने मर्यादा क्या जानो बस आज नहीं समझता है कल समझ जाएगा आत्मा है बस उसकी चिंता क्यों करे ऐसा अधिकार को भी एकांत का प्रमाण नहीं साधन એની અંદર આ ઝાડનો વસ્તુ લાગતા ભગવાન મહાવીર ને એનો એમાં आपके जंगल में गया था एकांत भी अनेकांत बहुत अच्छी लगी सर्वदा अनेकांतवादी नहीं है जनता नहीं कर सकते नहीं है अनेकांत तो भी अनेकांत પણ અનેકાંત રૂપ છે એકાંત રૂપ નથી हाँ कोई समझे જ नहीं કે कैसी बात है सर्वदा अनेकांतवादी ये भी एक एकांत ही है एकांत हो गया हाँ ऐसा अनेकांत का स्वरूप नहीं है अनेकांत कोई माने द्रव्य स्वरूप तो धर्मात्मक तो प्रमाण का
तो अनेकांत ही नहीं रहा, क्या अनेकांत है कि हो गया। हाँ, અને શ્રીમદજી એક લખ્યું છે, અનેકાંત જ્ઞાન બી સમ્યક એકાંત એવા નિષ્પત્તિ પ્રાપ્તિ સિવાય अन्य हेतु उपकारी नहीं। समझो द्रव्यप्रिय पश्चिम आ गया जीव, तो उसमें कोई साधक की सिद्धि नहीं होती। अनेकांत का ज्ञान हुआ मगर आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ, अनेकांत का अज्ञान हो गया, ज्ञान नहीं हुआ अनेकांत का। अनेकांत का अज्ञान हो गया, अनेकांत का पक्ष आ गया ने तो अज्ञान हो गया, ज्ञान नहीं हुआ। अच्छा, अनेकांत में आने पर भी अज्ञान रह जाता क्या? तो भी क्या करना कि अनेकांत में से एकांत निकालो, एक को गौण करो, मेरे स्वभाव को निकालो, मेरे स्वभाव में हूँ, अविनाशी में हूँ, नाशवान पर ये मेरी चीज नहीं है। अनेकांत में से एकांत निकालो, बाद में जो अनेकांत हो गया वो प्रमाण ज्ञान बराबर माने नए पूर्वक ही प्रमाण होता है, नियम से, नियम से। नहीं के बिना प्रमाण नहीं होता है, क्योंकि अनेकांत की स्थिति में दो बात या सिद्ध करने के लिए प्रमाण नहीं, दो साधन है। एकला प्रमाण से अनेकांत की सिद्धि नहीं होती, दो साधन है प्रमाण अनेकांत की सिद्धि करने के लिए। प्रमाण और नहीं, दो साधन से अनेकांत की सिद्धि होती है। प्रमाण से जिसे शरीर है प्रमाण ज्ञान का विषय समझो सारा ये अवयव बहुत है, इसमें प्रमाण ज्ञान का विषय है। अगर वो नई के द्वारा ये जमना हाथ, ये डावा हाथ, ये जमनो पग, ये जमनी हाथ, एम दरेक रीते तमे एक धर्म ने क्रमे क्रमे જોઈને એક ધર્મની સિદ્ધિ કરો, પછી યુગપદ બધાને જુઓ ત્યારે અનેકાંત થાય। પણ એકલો તમે આ અનેકાંત તો આપણે કઈ જમણો હાથ કયો ડાબો હાથ કયો એ ખબર નથી। શરીરને છે મેં તો શરીરને જોયું નહીં, તો એ અનેકાંત ખોટું છે તમારે। જમણા હાથની ખબર નથી, ડાબા હાથની ખબર, અનેકાંત ક્યાંથી તમે એ દ્રવ્ય પ્રિયને જોયું છે, દ્રવ્ય કેવું છે ખબર છે નહીં, ખબર પર્યાય કેવું છે ખબર એ ખબર સહી નામ ક્યાં છે દ્રવ્ય દૃષ્ટિ થયા વિના એકને જોવું પડે હા પછી યુગપદ બધા ધર્મને જોવે ત્યારે પ્રમાણ જ્ઞાન થાય। પર્યાયની જોવાનું બંધ કરીને ત્રિવેણી જો સમય કે કાંત થઈ ગયું, પછી દ્રવ્ય પર્યાય પહેરે જો અને કાંત થઈ ગયું। એ જીસન આચાર્ય ભગવાને શ્લોમભદ્ર આચાર્યનો શ્લોક લખ્યો હતો, અનેક વાતો બી અનેક સારી વાત, મીઠી સાકર જેવી પ્રમાણ છૂટી જાય, નહીના પક્ષમાં આવી જાય, પક્ષાતિક્રાંત થાય એટલે પ્રમાણ જ્ઞાનનું જ્ઞાન એવી લાઈન છે। આશીષનો ચહેરો જુએ કિશોરભાઈ, સમજી ગયા? મોઢું ઢાંકેલું હોય તો કિશોર ન દેખાય, કિશોરમાં આપણે આશીષ। હવે આશીષનું મોઢું જોયું એ સમય એકાંત થઈ ગયું, અને આખું શરીર અરે આ તો આશીષ છે એ અનેકાંત। આશીષનો ચહેરો જોયા સિવાય આશીષને નહીં ઓળખી શકાય। ચહેરો જુઓ તમે, એક નાયકને જુઓ તમે, પછી એના પરિણામ જણાય। જરા તો એનો બીજો ભાગ જોશો તો આ રીતે કન્ફર્મલી નહીં કહી શકો, નહીં કહી શકો 100% તમે। કેવી હોઈ શકે? હા પહેલો જોયો પછી બાકી તો એની મેરે કન્ફર્મ થઈ જશે કે આ એ બરોબર। એમ આત્માને જો પેલા, પછી એના પરિણામનું જ્ઞાન તમને થશે।
આત્માને જોયા સિવાય પરિણામનું જ્ઞાન અજ્ઞાન છે. આશીષને જોવો હોય તો પેલા તમે ચહેરો જો આ આશીષ આવ્યો, જેના ઉપર તમે નક્કી કર્યું ભાઈ કે હાથ ઉપરથી, પગ ઉપરથી, કપડા ઉપરથી, કપડા તો એના બીજા કઈ આશીષ ક્યારે? કપડા ઉપરથી આશીષ નક્કી ન થાય, હાથ ઉપરથી નક્કી ન થાય, એના બૂટ ઉપરથી નક્કી ન થાય, એની ચાલ ઉપરથી नक्की न થાય. लड़के का नाम है आशीष. मोटा डांट दो उसको तो ये दो ही ऐसा है कि ये भी आशीष है, ये भी आशीष है. क्या आपका दो लड़का है आशीष? दो नहीं है. तो उसमें आशीष कौन है? आप जान सकते हैं कि मोटा खोलो तो मैं बताऊं. मोटा खोल दिया तुमने, अरे ये आशीष है नहीं, ये आशीष नहीं है. तो आशीष का चेहरा से आशीष हो गया तो सारा देह को प्रमाण से आशीष है, सारा आशीष है. कोई भाग आशीष बिना का नहीं है, सब भाग में आशीष व्यापक है. तेरा देखिए तो बाकी का भी आशीष तो नहीं. हाँ, सारा शरीर आशीष है. तब तो बड़ा तूफान कर है? तूफान कर દ્રવ્યને જોઈ લે, जरूर જોઈ લે. પ્રમાણ કે જ્ઞાનનું બધું અંદર આવી જાય. अंदर आने से सब होता है। ठीक है, आत्मा को जाना, सब जान लिया. अनंत गुण जान लिया, अनंत पर्याय जान लिया, अनंत अपेक्षित धर्म जान लिया, सब जान लिया. सूर्य है, सूर्य को देखने से उसमें अनंती किरणें खुलती हैं, अनंती बस किरण जान लेता है. सूर्य को देखने से उसका ज्ञान हो जाता है। बस ऐसे निश्चय को जानो तो व्यवहार किरण को जान लेता आपको. आत्मा को जानो, प्रथम आत्मा को जानो, बस. तो भेद प्रभेद को भेद नहीं करता है. पुरुषार्थी वेद को जानने में पुरुषार्थी, अवेद को जानने में. हाँ। કેરો જાણ્યા વિના તમે લાખ રૂપિયા બેંકમાં ભરવા નહીં મોકલો એને. મોટું ખોલ, તું સાચી છે કે નહીં જોઈ લો, પછી તને બેંકમાં મોકલું. જગત લોકો જો ખોલી ત્યાં સંસારવાળા પ્રગતિ નથી, જાણે તો નુકસાની જ છે. નુકસાની. બરાબર. ચહેરાથી છે ને, ચહેરાથી જ નુકસાન થાય છે. ક્યાં કિશોરભાઈ છે, આ કશ્મીરીલાલ છે, આ બકુલભાઈ છે, ચહેરાઓથી નક્કી થાય છે. કેવળ હાથ પગ ઉપરથી નક્કી નથી થતા. કપડો તો લ્યો, તીનો વ્હાઈટ કપડે બી પહેરતા. હા, તેનું વ્હાઈટ કપડા પહેરે. એક ઘરમાં 4 લડકા છે, 4 લડકાની વહુઓ છે, સમજી ગયા? એક સરખી હાઈટ અને એક સરખા કપડા પહેરાવો પડે, એકદમ લાલ કાઢેલા, સમજી ગયા? તો આવો ને? એમ ત્યાં કે ભાઈ મોઢું ખોલો તો ખબર પડે કે આ ફલાણાની દીકરાની બહુ, આ ફલાણાની દીકરાની બહુ. એટલે મુશ્કેલી થઈ જશે. મોઢું ખોલાવીને શું કરવું? હા, એ પડિયાઈથી ઠમકાઈ ગયો છે લાજમાં, પડિયાઈને જરા દૂર કર. હા, એ તો ભગવાન. વાહ. હો ગયા. અનેકાની સુધી દઈને પ્રમાણપૂર્વક થાય છે. આ ખરેખર બહુ સરસ ન્યાય છે. આમાં આશીષ ને કિશોર પ્રભુ થઈ ગયા. ભરીને ત્યાં એના ગોલી બી સીધી નહીં. પ્રમાણ જ્ઞાનથી જોશે તો કઈ નહીં દેખાય. કાંઈ નિર્ણય ના થાય. અહીં આત્માને આવો, અહીં આત્માને આવો, આત્માને આવો, આત્માને આવો, આત્મા. વિશેષની કઈ પણ શરૂઆત થવાની. વિશેષ સબ છે એનાથી. સામાન્ય એની અપેક્ષા નથી. નથી. વિશેષને જોવાનું બંધ કર તો સામાન્ય જોઈ લે.
સામાન્ય જોયા પછી આ એના પર્યાયો છે જ્ઞાન થઈ જશે. એ વિશેષ પૂર્ણ જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર સુખ વીર્ય એ બધા પરિણામ જીવના પરિણામ છે. પ્રાણમાં જે આપણે કઈ એની પાસે પુરુષાર્થ કરવો પડે. જીવ એક પ્રકારનું છે, પરિણામ અનેક પ્રકારનું. જીવ અનેક પ્રકારનો નથી, જીવ એક પ્રકારનો છે. બરાબર. જીવ એક પ્રકારનું છે, પરિણામ અનેક પ્રકારનું. જીવ અનેક પ્રકારનો ન હોય. બરાબર. સર્વધર્માયના સિવાય કોઈ ઉપાય